जय माता दी भक्तों। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणपति महाराज की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी गणेश भगवान का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के चरणों में ध्यान भरकर कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए विद्या और बुद्धि के दाता गणपति जी की जय। धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की जय। दीपावली है आई, हम तो खुशी मनाते हैं। इस पावन त्योहार की हम कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं पिताजी से पूछूंगी क्या मैं आपकी सहेली बन सकती हूँ या नहीं। जब उसने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने हाँ कर दी। उसके बाद साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर लेके गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना सब कुछ दिया और बहुत सुंदर भोजन करवाया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं। हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो हमारे पास है उसी से ही हम खातिरदारी करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन धान्य प्रदान करो। जो भी कथा सुने, सुनावे और जो हुंकारा भरे, उन सब की झोली भर देना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। गणपति महाराज की जय। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चन से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख, सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें एक बुढ़िया सी खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की प्रथा का। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने
बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, वहंकार भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय हो गणपति महाराज की। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नई पोस्ट डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। तो अंत में एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। आपका मंगल हो।